नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम परीक्षा धाम जो करंट अफेयर्स की बुक आती है उसमें हर चैप्टर के बाद में जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, तो उनका मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ये हमारी एक ही वीडियो में लगभग 22 से 24 जो टॉपिक्स हैं उनके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो ओवरऑल 350 के आसपास में क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये बुक आती है करंट अफेयर्स की। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के किस के रूप में किसने शपथ ली है। तो अभी हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं उनके द्वारा शपथ ली गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन देखने को मिलते हैं? अनुराग जी जैन, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कौन बने हुए हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं तो किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए, विनोद गोंटिया जी को इस मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय युवा आयोग का राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमें देखने जाएंगे, निशांत खरे जी हैं, उनको राज्य युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वायुसेना के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वायुसेना के जो हमारे अध्यक्ष हैं तो वो ए नंबर के ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह जी को 28वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और जो हमारे नौसेना और जो हमारे थल सेना है उससे जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, जो रीवा व सतना जिले से संबंधित हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नौसेना अध्यक्ष हैं हमारे 26वें नंबर के, और जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वो 30 नंबर के आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 7वें नंबर का जो आंसर है हमारा वो बी नंबर का हो जाएगा हमारा, तो राकेश अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? तो ये हमें जो आशा पारेख जी हैं, सुधा मूर्ति जी हैं, उनको नियुक्त किया गया था। ये उस समय सुर्खियों में भी रही थी कि ये जो हमारे पूर्व पीएम थे यूक्रेन वो बाकी ब्रिटेन के यूके के, तो ऋषि सुनाक उनकी जो सासू माँ लगती हैं, तो उनकी जो पुत्री जब उनको पुरस्कार दिया जा रहा था तो उनके पीछे आके बैठ गई थी। तो क्या कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, लेकिन उन्होंने एक आम आदमी की तरह गए तो उस समय सुर्खियों में रही थी सुधा मूर्ति, जो MPPSC में एक क्वेश्चन पूछे भी गया है। 8वां क्वेश्चन का हमारा बी आंसर हो गया। अंतर सिंह आर्य किस आयोग के अध्यक्ष बनाया गया? अंतर सिंह आर्य जी हैं, उनको किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन बी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद में कौन भारतीय महिला की जो भारतीय महिला सूबेदार बनी हुई है भारतीय सेना की? तो ये आपको प्रीति रजक देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन बी आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, गीता सबरवाल किस देश में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट समन्वय नियुक्त की गई हैं? तो अभी हम देखें तो ये हमारी इंडोनेशिया में ये नियुक्त की गई है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। उसके बाद सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 12वें का हमारा ए नंबर का देखने को मिल जाएगा, जेरेमी मनाले के द्वारा सोलोमन द्वीप के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे देखें, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो तारिक रहमान जी को चुना गया। उसके बाद में हाल ही में चर्चा में रहे जुदित सुमनवा तुलका किस देश से संबंधित हैं? तो इनका जो संबंध है हमारा जो डेमोक्रेटिक जो कांगो से संबंधित है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो ऑप्शन डी इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें जून 2024 में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन मोहम्मद मुइज्जू उस समय चुने गए थे, तो उन्होंने भारत विरोधी कई बयान भी दिए थे, आपको ये सुनने में मिले थे। अब देखते हैं हम मुख्य रूप से जो कौन क्या कहाँ ये हो गया। अब हमारी जो प्रमुख रूप से चर्चित नियुक्तियाँ हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर जो माउंट एल्ब्रुज आपको देखने को मिल जाएंगी, तो इस पर किसने तिरंगा फहराया? जो ऑप्शन ए है हमारा मुस्कान रघुवंशी, ऑप्शन बी है हमारा सुचा सिंह, ऑप्शन सी आस्था पुनिया, और ऑप्शन डी रोहिणी कलम। तो हमें ऑप्शन ए में जो मुस्कान रघुवंशी हैं वो देखने को मिल जाएंगी। उसका निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री 2024 में सम्मानित पारंपरिक जो मध्य प्रदेश का माच गायन शैली से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन डी, जो ओम प्रकाश शर्मा जी। एक बात ध्यान रखिएगा, 2024 में मध्य प्रदेश में 5 पद्मश्री प्रदान किए गए, लेकिन अभी जो 4 पद्मश्री प्रदान किए गए हैं, और आप विभिन्न जगह से लोग आते हैं तो आप उनको देखिएगा कौन कौन सी जगह से आते हैं। एक हमारे इंदौर से आते हैं, एक हमारे बैतूल से आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2 और बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में और कहाँ कहाँ से आते हैं। और एक सागर से आते हैं, एक जगह का और नाम बताइएगा। आगे देखते हैं हम, जो किताबों वाली दीदी के नाम से मशहूर हैं, किनको जाना जाता है किताबों वाली दीदी के नाम से? तो ऊषा दुबे को किताबों वाली दीदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उज्जैन निवासी
भारत की पहली महिला संतूर वादक किसे मतलब कौन है, तो वो हमारी कौन है, वर्षा अग्रवाल जी हैं। उसमें अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही ननकुसिया श्याम का संबंध किस जनजाति से है। जितने भी श्याम देखने को मिलते हैं आपको तो वो गौंड जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण किस देश के द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका ऑप्शन सी, श्रीलंका के द्वारा यह प्रदान किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने, तो ये सुमांशु शुक्ला जी, एक्सियोम जो 4 मिशन था उसमें ये गए थे। इनको अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि किससे मुख्य अतिथि जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी, तो कौन थी, उर्सुला वॉन डेर लेयन ये आई थी, और वो मतलब ये जो यूरोपीय आयोग है उसके अध्यक्ष भी हैं। साथ में इनके जो सचिव थे वो भी आए थे। उसके अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली अध्यक्ष किसे बना गया है, तो क्रिस्टी कर्मेंट्री जिम्बाब्वे से आती हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी चुनकर आए थे उस समय पर कौन से थे, 47वें, जो ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये हमें देखने को मिलती है जो प्रेरणा देवस्थली, ये युद्ध पोत पर नौसेना युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी। उसके बाद हाल ही में जो कैटरीना नोवाक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो किससे संबंधित थी, तो वो हंगरी, ऑप्शन बी जो हमारा हंगरी देश है उससे संबंधित थी। अगला हमारा क्रांति गौड़ जो अभी वर्ल्ड कप टीम का विनिंग का हिस्सा रही, तो छतरपुर की ग्वारा से आती हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली महिला, तो कौन देखने को मिल जाएंगी हमें, ये डायना एडोल्जी ये देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया, तो ये हमें कुवैत के देखने को मिल जाते हैं। ये बीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देख लेते हैं जो प्रमुख हमें निधन देखने को मिलते हैं, निधन शोक संदेश, उनसे जुड़े हुए और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले पीयूष पांडे जी, अभी हाल में इनका निधन हुआ, तो किससे संबंधित थे, तो जो पीयूष पांडे जी हमें देखने को मिल जाते हैं ये विज्ञापन से जुड़े हुए थे, जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट था उनसे जुड़े। अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो देखिए जो हमें 2026 में प्रदान किया गया, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया, तो ये हमें 2001 में उनको प्रदान किया गया था। भारत की मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन देखने को मिल जाती है, वो आपको नर्मदा बुच देखने को मिल जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वर्ष 2024 में बेगा चित्रकार सुश्री जोधैया बाई का निधन हुआ, तो उन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया था, तो ये 2023 में इनको प्रदान किया गया था, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसमें। फरवरी 28 फरवरी 2026 में किस देश के सर्वोच्च सेना अली खमेनी को, जो सर्वोच्च नेता थे तो उनको अली खमेनी की मिसाइल से हत्या मारकर हत्या कर दी, तो ईरान से संबंधित थे ये। वहीं देखें हम जनवरी 2026 में विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था, वो किस राज्य से संबंधित थे, डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन से, सलीम दुर्रानी का अपना नाम सुना, इनका हाल में निधन हुआ है। 26 दिसंबर 2024 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो ध्यान रखना वो उनके द्वारा जो एलपीजी रिफॉर्म थे वो लाए गए थे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, भारत का शेयर बाजार का बिग बुल किसे कहा जाता है, तो बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का अपना नाम सुना होगा, इनका निधन हो गया था, तो ये कहलाते थे। वहीं ब्राज़ील के महान खिलाड़ी जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, उनका संबंध किससे था, तो पेले के नाम को ब्लैक पर्ल कहते थे और फुटबॉल से इनका संबंध था, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में सैम नुजोमा का निधन हुआ, वह देश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमें नामीबिया के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अभी जुबिन गर्ग का निधन हो गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो जुबिन गर्ग हमारे संगीत से जुड़े हुए थे। और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री 2021 में निधन होगा, उन्हें किस प्रदूषण से, भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है हमारे इस टॉपिक का, तो तबला वादक जाकिर हुसैन को निधन हुआ, उन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, तो उन्हें क्या नहीं दिया गया, जाकिर हुसैन जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। अगले क्वेश्चन में ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ओमकारेश्वर में आदि गुरु जो शंकराचार्य की जो स्टैच्यू बनने से लगाया जा रहा है, उसकी जो हमें
हमें लंबाई कितनी देखने को मिलती है, तो उसकी 108 फीट देखने को मिलती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अमृता बिश्नोई की प्रतिमा मध्य प्रदेश के कहाँ लगाई गई है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगाई गई है। आपको पता होगा 1730 के आसपास में जो खिजड़ी नामक वृक्ष थे उनकी रक्षा करते हुए जो हमारे वहाँ के राजा थे उनके द्वारा आदेश दे दिया गया था कि इनको आप क्या करिएगा, काट दीजिए। तो ये क्या पेड़ों से चिपट गई थी, इनके साथ में कई लेडी भी चिपक गई थी, तो इसलिए उनकी आराध्य देवी देखी है बिश्नोई समाज की। उसके बाद में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में हम देखें तो सागर में स्थापित की गई, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा वेगा और नागिन की जो प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन है मंडला के जंतीपुरा में ये देखने को मिल जाएगा हमें। और रानी जो पद्मावती की मूर्ति का अनावरण किया गया है तो वहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो हमारे भोपाल में देखने को मिल रहा है, भोपाल में। अयोध्या के रामलीला की मूर्ति को किसने बनाया था, तो जो हमारी जो अरुण योगीराज के द्वारा जो रामलला की मूर्ति है शालिग्राम से जो पत्थर लाया गया था ब्लैक कलर का, उसके लिए बनाया था अरुण योगीराज। इनको कई रत्न भी मतलब पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। भारत मंडपम का हाल ही में स्थापित जो नटराज मूर्ति है किसके द्वारा बनाई गई है, तो 7वें नंबर ये देखें तो राधा कृष्णन के द्वारा स्थापित की गई है, तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो 8वें नंबर का कि मध्य प्रदेश डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जा रहा है, उनकी प्रतिमा को मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। मई 2024 में कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क का उद्घाटन करने के लिए देश सहयोग रहा था, तो किस देश के द्वारा सहयोग किया गया था, तो जापान के द्वारा सहयोग किया गया था। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, मतलब किसे नियुक्त किया गया था उस समय पर, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था, तो 12वें का सी हो जाएगा। वहीं भारतीय साइबर जो हमारा अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना, पता है इसकी इनकी फेक वीडियो ICCC के द्वारा जो इंडियन कोऑर्डिनेट साइबर कोऑर्डिनेशन जो क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारा I4C बोलते हैं इसको, तो उनके लिए रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। वहीं देखें कहाँ स्थित रिचमंड में हिल में हिंदू मंदिर के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन डी इसका अंदर होगा। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया हरमनप्रीत कौर को, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड कप विजेता टीम की मतलब मुख्य कप्तान भी रही था। पुस्तकों के बारे में देखेंगे जो मुख्य फेमस लेखक और उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में, तो ये इसमें लिखा है मधुकर साहब बुंदेलखंड का एक नायक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है हमारी अब जो अभिनेता है गोविंद नामदेव, अपने वो देखिए कि सिंघम मूवी, तो अजय देवगन के जो पिताजी बने वही गोविंद नामदेव जी हैं। पुस्तकों में कौन सी जोड़ी सही है, जो सही है हमें देखने को मिलेगी, तो ऑप्शन डी मतलब सभी सही हैं। कितने पानी में है आप कैलाश मंडविया के द्वारा लिखी गई है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ जी के द्वारा है। जंगल रहता की नर्मदा वरे पंकज श्रीवास्तव जी के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे कि जो मध्य प्रदेश और गांधी जी का जो प्रकाशन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में गांधी जी की क्या क्या यात्राएं रही उन सबसे संबंधित है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का जनसंपर्क के विभाग के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का अनावरण किया, तो उनके उसमें से कौन सी पुस्तक है जो शामिल नहीं है, तो इसका हमें देखने को मिल जाएगा डी नंबर की संकल्पवान जो पुस्तक हमारी क्या शामिल नहीं, किसी संकल्पवान अर्थ किसी राजनीति के द्वारा ये लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में द प्रिजनर ऑफ भोपाल की पुस्तक के लेखक कौन, तो टिम वॉकर हमें देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन ए। माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसकी पुस्तक है, तो माई लाइफ इज कॉमरेड हमें देखने को मिलेगी ये किसी के शैलजा और मंजू सारा सजन की ये पुस्तक हमें देखने को मिल जाती है। वहीं देखें अगली पुस्तक है मतलब अगला क्वेश्चन है हमारा जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं अरविंद मंडलोई। कौन मिलेंगे, अरविंद मंडलोई, ऑप्शन सी आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा हार्ट लैम्प, जिसके लिए इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो वानू मुश्ताक जी को ये प्रदान किया, कन्नड़ लेखक हैं ये। और फ्लैश ऑफ नोबल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन देखने को मिलते हैं, तो ये डेविड सिजले हमें देखने को मिल जाते हैं, ऑप्शन ए आंसर होगा। उपन्यास रौद्र शतविकम के लेखक कौन है, तो ये हमें रौद्र के लेखक मिल जाएंगे हमें प्रभा वर्मा जी। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमी फ्यूचर किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो हमारे पूर्व के जो मुख्य वो रहे हैं रघुराम राजन जी गवर्नर RBI के, उनके द्वारा ये लिखी गई है। मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड
इंटरप्राइज किसकी पुस्तक देखने को मिल जाती है? तो ये अमिताभ कांत की पुस्तक देखने को मिल जाती है। द विनर्स माइंडसेट ये सेन वाटसन की पुस्तक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक पुस्तक लिखी है? तो 4 नंबर का ए सैम पित्रोदा के द्वारा देखने को मिलती है। आई हैव टू स्ट्रीट पुस्तक किसकी देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिल जाती है हमारे रविचंद्रन अश्विन। आई हैव टू स्ट्रीट एंड चट्टनकोटी इस नाम से इसका पूरा नाम है। तो ये हमें रविचंद्रन अश्विन की, जो क्या क्रिकेटर हैं इंडियन टीम के रहे हैं, अब तो इन्होंने क्या संन्यास ले लिया है। अगली जो मुख्य जी हम थोड़ी रिपीट हो गई, आगे चलते हैं अगले है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंत्रिमंडल हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो कौन कौन से मंत्रिमंडल हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, और जो प्रमुख जो प्रशासन विभाग हैं। ऐसे तो क्या एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी मान के चलो पूछ लिया तो हमें एक बार पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सामान्य जो प्रशासन विभाग किसके पास रहता है? मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के पास रहता है, और केंद्र में मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के पास रहता है। वहीं हम देखें कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कौन हैं? जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री जो विजय शाह देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के मंत्री कौन देखने को मिलते हैं? प्रहलाद पटेल देखने को मिल जाते। पहले केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। श्रीमती संपत या उइके किस विभाग की मंत्री है? तो ऑप्शन ए श्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग की हमें ये मंत्री देखने को मिलते हैं। उच्च शिक्षा आयुष एवं तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग के जो मंत्री कौन देखने को मिलते हैं हमें? तो ऑप्शन सी इंद्र सिंह परमार हमें देखने को मिल जाएंगे। अगला है श्री विश्वास सारंग किस विभाग के मंत्री हैं? तो छठवें का ए खेल युवा कल्याण विभाग के मंत्री हमें देखने को मिल जाता है। सुश्री निर्मला भूरिया किस विभाग से संबंधित हैं? तो 7वें का महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? 8वें का डी देखने को मिल जाता है। तो जियाल और केंद्रीय मंत्रालय है मुख्य रूप से, तो जियाल औरंगजी हैं उनके अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण व तो हमारे भूपेंद्र सिंह जी देखने को मिल, ऑप्शन डी इनका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण व विकास मंत्रालय का जो भारत साधक मंत्री हमें कौन देखने को मिलते हैं? तो जो शिवराज सिंह चौहान जी, इन्हीं के साथ में किसान व कल्याण मंत्री भी देखने को मिल जाते हैं। सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि हमारे जो टीकमगढ़ वाला क्षेत्र है उससे नियुक्त होकर जाते हैं। तो ये विधानसभा वो लोकसभा क्षेत्र उससे, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। केंद्रीय मत्स्य पालन व पशुपालन व डेयरी मंत्री के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जो बिहार से आते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, और गिरिराज सिंह भी बिहार से आते हैं। तो 2 मंत्री हमें देखने को मिलते हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में मुख्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में वर्तमान में कौन देखे जाते हैं? तो प्रहलाद जोशी जी ये देखे जाते हैं। उसके बाद में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का भारत साधक मंत्री कौन देखने को मिलते हैं हमें? तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ये देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो प्रमुख मंत्रिमंडल थे उनके बारे में चर्चा कर दी। अब हम देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्तकर्ता में मुख्य रूप से उनसे जुड़े हुए जो MCQ हैं उनके बारे में। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति और व्यक्तियों को पद्मश्री 2026 प्रदान किया गया था? उपरोक्त सभी को ये प्रदान किए गए हैं, और इसमें से जो हमारे रायकवार जी हैं जो सागर जिले से आते हैं उनका नाम और नहीं दिया है, तो 4 लोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में युवा क्रिकेटर कौन रहे थे जिन्हें भी प्रदान किया गया था? तो वैभव सूर्यवंशी आपको देखने को मिल जाएगा, और अभी राजस्थान रॉयल्स से क्रिकेट खेलते हैं। अगला है हमारा कि तो 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ता कौन है? जो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार दिया गया है तो ये दिया गया है नितिन गडकरी जी को, और ये हमारे कौन से हैं? जो परिवहन मंत्री हैं, हमारे राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आपको देखने को मिल जाएंगे। किशोर कुमार 2000 सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया संजय लीला भंसाली को। 2024 का प्रसून जोशी को, और उसके बाद में ये बस ये 2 याद कर लीजिएगा, 2025 का और 2024 का संजय लीला भंसाली हो गए। अगला है हमारा महात्मा गांधी सम्मान की जो संशोधित राशि है वो कितनी कर दी गई है? तो 5वें का सी 20 लाख कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 3 पुरस्कार हैं, वैसे समय 5 लाख 2,51,000 हमारा जो युवा जो लेखक होते हैं उनको दी जाती है। उसके बाद में महात्मा गांधी सम्मान में 20 लाख रुपये 3 राशियों मुख्य रूप से ये हमारे जो लेखन कार्य से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें ये दी जाती है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किस भाषा में साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया? अभी हमने इनके बारे में देखा था, इनकी जो कृति थी उसके बारे में। तो प्रभा वर्मा कहाँ पर देखने को मिल जाती है? तो मलयालम साहित्यकार हमें देखने को मिलती हैं। अगला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार
किसे प्रदान किया गया? तो ये हमारी सविता कंसवाल है, उनको प्रदान किया गया। 7वें का सी देखने को मिल जाता है हमें। अगला है क्वेश्चन, किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड के रूप में नियुक्त किया गया? तो चेक गणराज्य की हैं ये। तो ये 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। और 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिए जाने की घोषणा कर दी गई? देखो उस समय पे ये क्वेश्चन था, अभी तो क्या है हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां भी आ गया है। जो हमारे तमिल एक लेखक हैं उनको वीर मर्थुन ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको याद रखिए। उस समय पे दोनों को प्रदान किया गया। सॉरी ये 59वां जो है ना, ये विनोद कुमार शुक्ल जी को याद किया गया था। इनको 58वां दिया गया था। इनको कौन सा दिया गया था? 58वां दिया गया था। और याद ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे जिन्हें ये दिया गया था। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो पेपर में पूछे जाने की संभावना है अधिक है, तो इसको IMP कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कन्नड़ जो लेखिका थी बानू मस्ताक, उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया था? जो हार्ड लैम्पति, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, तो उनको उसके लिए प्रदान किया गया था। अब हम देखें तो जो 2023 में किस विश्वविद्यालय को युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण हेतु राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया था? जैन मानस विश्वविद्यालय को यह प्रदान किया गया था। और हमारा 2025 का जो तानसेन सम्मान है वो पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को प्रदान किया जा रहा है। हम देखें कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सिख से PM मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो लगभग 30 के आसपास या 30 के अधिक बल्कि इनको पुरस्कार प्रदान हो चुके हैं। इसराइल का 30वां नंबर का था। वहीं देखें हम बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सिजले को ये दिया गया है, डेविड सिजले। उसके अंदर गणित का नोबेल किसे दिया गया 2025 में? तो मसाकी काशीवारा को ये प्रदान किया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले उसमें देखते हैं हम जो मुख्य रूप से हमारे जो सम्मान एवं समारोह हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश 2024 में जो पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है उसका आयोजन कहाँ देखने को मिल जाता है हमें? तो ये इसका आयोजन हमें उज्जैन में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी आंसर हो गया। उसके बाद में अगला हमारा खजुराहो 2026 में जो समारोह हुआ वो कौन से नंबर का था? तो वो हमारा 52वें नंबर का देखने को मिलता है, क्योंकि 1975 से ये प्रारंभ हो गया था। 1975 से 75 वाला भी गिना जाता है। 2025 तक तो कितने हो गए? 51। और अगर देखा तो 2024 तक तो 50 हो गए। 51वां ये हमारा कौन सा था? बावनवा। इसका नाम बदल के कह दे नाट्य समारोह भी कर दिया गया है, जिसमें कई बवाल भी हुआ था। उसके बाद 26वां E-गवर्नेंस सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो हमें जो 13वें का वो जो तीसरे का ये देखने को मिल जाता है, इंदौर में ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर? इंदौर में। अगला है हमारा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024-25 फरवरी 2025 में कहाँ पर किस शहर में आयोजित किया? तो ये हमारा भोपाल में देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बारे में हम बात करें जो प्रवासी जो सम्मेलन हुआ था, देखना प्रवासी जो सम्मेलन होता है भारतीय सम्मेलन वो हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। अभी जो 2025 में हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था, और ये हमारे यहाँ पर कौन सा हुआ था? तो 2023 में 18वां देखने को मिला था। 5वें का हमें 17वां था, ये 18वां का भुवनेश्वर में हुआ, तो 2023 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद G20 जो शिखर वार्ता है वो कब हुई थी भारत में? ये कब देखने को मिली थी? तो सितंबर में देखने आपने पता होगा 2023 में हुई थी। और एक हम मुख्य रूप से सितंबर वाला और जो दिसंबर तक ये पूरा महीना बहुत चर्चा में रहा था। तो मुख्य रूप से नवंबर जो शिखर वार्ता है, देखो ये तो हमारे यहाँ पे G20 की बैठक हुई थी, लेकिन जो शिखर वार्ता है वो हमें कब देखने को मिल जाती है? वो हमें नवंबर 2025 में देखने को मिल जाती है। 18वां जो G20 समिट था उसकी मेजबानी हमारे द्वारा की गई थी। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र दिवस के समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोनों देखने को मिल जाएंगे, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लियोन। तो ये सब यूरोपीय यूनियन से संबंधित हैं। वही भारतीय रंग महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो 9वें नंबर का हमें D नंबर का देखने को मिलता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अभी जो 56वीं बैठक भी हुई थी 2026 में किसकी? वित्त आर्थिक मंच की। तो कहाँ होती है? दावोस जिनेवा में होती है। और 56वीं इसलिए फेमस थी कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के वो उन्होंने यहाँ पर शिरकत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाडी फिजी में देखने को मिल जाता है हमें, ऑप्शन सी आंसर। 9वां गुट निरपेक्ष नाम का जो सम्मेलन है वो कहाँ? तो युगांडा जो कंपाला है वहाँ पर आयोजित किया, ऑप्शन सी। उसके बाद ऑल AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन इंदौर नई दिल्ली में देखने को मिला हमें। और वो भी वो गैलोटिया जो यूनिवर्सिटी थी वो चर्चा में रही थी कि उन्होंने वो चाइना से जो AI रोबोट मंगा के और यहाँ पे शोकेस कर दिया था। फ्लेमिंगो उस सब किस राज्य में आयोजित किया था? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना फ्लेमिंगो अगर एक प्रवासी पक्षी हैं वह हमें यहाँ देखने को भी मिल जाते हैं। उसके बाद हमें थांगी युक्त महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगले इसमें बात करते हैं जो मुख्य रूप से हमारे तो ज्ञापन या ऑपरेशन वगैरह हैं, संधि समझौते, उनके बारे में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो नक्सलीय ठिकाने हैं हमारे उनको ध्वस्त करना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। जो सूर्य किरण 2025 हुई थी 19वीं, तो वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में देखने को मिली थी। सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य होती है? भारत और नेपाल के मध्य में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग एवं सैन्य जो संबंधों पर भारत का समझौता किस देश के साथ देखने को मिला हमें? तो ये हमें अल्जीरिया के साथ में देखने को मिला। अजय वॉरियर हम किसके साथ में करते हैं? तो हम ब्रिटेन के साथ में करते हैं। तो पाँचवें का बी हो जाएगा। उसके बाद में अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ में समुद्री सुरक्षा व संरक्षण संगठन सहयोग किया था? तो सर्वे का डी यूएई के साथ में हमें किया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। गरुण शक्ति किन दो देशों के मध्य में देखने को मिलती है हमें? तो गरुण शक्ति, तो गरुण के बारे में बात करें अकेले तो ये फ्रांस के साथ में गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। अगला है हमारा तो भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन करुणा का संबंध किस देश से था? तो हमें ये म्यांमार से देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद IMT ट्राइलेट IMT, तो ये इंडियन, मोजाम्बिक और तंजानिया इसमें देखने को मिले। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सितंबर 2024 में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम मदद भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन सद्भाव देखने को मिल जाएगा हमें। क्या है? ऑपरेशन सद्भाव। ध्यान रखना ये किसके लिए लॉन्च किया था हमने? जो हमारे चक्रवात के लिए लॉन्च किया था, लेकिन अगर भूकंप के लिए तो ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था हमने म्यांमार में। उसके बाद भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया गया कहाँ? देखो अब वो ट्रेंड चला गया कि वो ये जब पूछे किन के मध्य होता है, अभी वो ये पूछ लेते हैं कि ये कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। उस इसराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई जारी को क्या नाम दिया था? उस समय इसराइल ने उसके खिलाफ जो लड़ाई जारी की थी उस समय की बात है, ये कुछ समय पहले, 1-1.5 साल हो गई उससे पहले। तो ये 13वें का हमें देखने को मिल जाता है ए नंबर का। तो ऑपरेशन और आयरन स्वॉर्ड जो इसराइल ने उसके खिलाफ ये प्रारंभ किया था। भारत ने तुर्की भूकंप प्रभावितों के लिए ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में इसराइल और हमास युद्ध के दौरान इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो हमें देखा था ऑपरेशन अजय के नाम से हमने इसराइल से अपने भारतीयों को वापस बुलाया था। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ में गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार का समझौता व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हमें इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन इंडोनेशिया के साथ में हमने ऐसा किया है। अगले उस पर चलते हैं हम। हमारे जो अगले मुख्य जो परिवर्तित नाम है उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे MCQ हैं उनसे जुड़ी हुई बात करते हैं। अगला है पुराना संसद भवन का नया नाम, मतलब अब नया नाम क्या है जो पुरानी संसद का? जो पहले उसको पुरानी संसद बोलते, अब उसको बोलते हैं संविधान सदन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है? संविधान सदन। चेनानी सुरंग का जो नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका जो नाम रख दिया गया है उसका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। राजभवन, मध्य प्रदेश के राजभवन को क्या बोला जाएगा? अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नाम जो बदल कर दिया गया है हमारा राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। क्या कर दिया गया? हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। हैवलॉक जो द्वीप है उसका नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का, तो ये हमारा स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो रॉस द्वीप था उसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया, रॉस का बॉस। PMO जो का नया नाम क्या है? तो सेवा तीर्थ। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। और जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी। अगला है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, कांडला जो बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या कहते हैं? श्यामा प्रसाद दीनदयाल जो पोर्ट है उसके नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2024 में 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नया नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु वांगड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। उसके बाद में कहाँ स्थित हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया है? तो 10वें नंबर का सी देखने को मिल जाता है हमें। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो x.com हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका जो नया नाम करके कर दिया गया है मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या है? तो 13वें का डी। तो मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। मैक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या है? तो ए अमेरिका की खाड़ी के नाम से
जानी जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके अंदर हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया। अंडमान निकोबार की हमें राजधानी देखने को मिल जाती है। अगले देखते हैं, तो हमारे जो मध्य प्रदेश के जो घटनाक्रम था 2024 से लेकर 2026 का, उससे जुड़ी हुई उसके बारे में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट जो अभी लागू किया गया है तो कितनी जगह पर लागू किया गया था, तो 89 तो हमारे विकास खंड है और 411 हमारी पंचायतें, सॉरी 511 पंचायतें देखने को मिल जाती हैं हमें। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। पार्वती सिंध काली सिंध जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य के मध्य देखी जाती है, तो ये हमें मुख्य रूप से राजस्थान के मध्य देखी जाती है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो उत्तर पश्चिमी मुख्य रूप से तो उस क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके अंदर श्री अन्न संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो श्री अन्न संस्थान है मध्य प्रदेश में, तो वो हमें डिंडोरी में स्थापित किया जाएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है, तो ये उज्जैन में लगाई गई है, ऑप्शन सी। उसके अंदर मध्य प्रदेश का पहले ग्रीन जो हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हमारा मुरैना में स्थापित किया जाएगा। देश में पहले जैव विविधता जो अनुवांशिक सिल्क पार्क का उद्घाटन क्या किया जा रहा है, तो पचमढ़ी में किया जा रहा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले गीता भवन का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो ये हमें मध्य इंदौर में देखने को मिल जाएगा। जो गोपाल मंदिर राजवाड़ा पे अवस्थित है वो हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अपन सरापा की ओर जाते हैं तो वहीं गोपाल मंदिर बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि NHI जो कौन सा हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे, जिसने टेबल टॉप जो रेड मार्किंग हाईवे है उसके रूप में इसको चिन्हित किया, तो नेशनल हाईवे 45 हमें देखने को मिल जाएगा ये। तो उसके बाद में जो सागर से लगी हुई जो भी ज़िले हैं वहाँ पे दमोह वगैरह उसमें ये बना हुआ है। तो गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है, PSC में कई बार क्वेश्चन पे, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ऑप्शन डी आंसर होगा। जो 15वें विक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गॉड पेंटिंग किसको, जो ब्राज़ील के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे, राष्ट्रपति, उनको प्रदान की थी। वहीं देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली रीजनल जो कॉन्क्लेव थी वो कहाँ पे थी, तो वो 2024 में हमारी जुलाई 2024 में उज्जैन में आयोजित की गई थी। और अभी जो 7वीं 8वीं जो अभी लेटेस्ट है वो शहडोल में आयोजित की गई थी। उसके तात्या टोपे जो विश्वविद्यालय गुना में खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश सहकार वर्ष 2026 किसके रूप में, तो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में से घोषित किया गया। साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था। आप उसको पूर्ण रूप से सभी जिलों में 55 जिलों में से कर दिया। अब जो हम देखते हैं अगली वीडियो में अगले स्लाइड में कि जो केंद्र का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है उसके जो 2024 से लेकर 2026 की जो प्रमुख घटनाएं हमें देखने को मिली उनके बारे में। तो पहली है हमारी कि जो केंद्र या भारत का जो भी करंट अफेयर्स है उसके जून 2024 में किस शहर में भारत का पहला साहित्यिक यूनेस्को शहर घोषित किया गया, तो कोझिकोड जो हमें केरल में देखने को मिल जाएगा। अगले की उसके बारे में बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार जो वोट डाला, तो हमें सोमपेन देखने को मिल जाते हैं। कौन से, ऑप्शन सी देखने को मिला। किस राज्य में देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया, तो कर्नाटक के द्वारा ऐसा किया गया है। वहीं देखें हम 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम जो लैब है किस राज्य में स्थापित की गई, तो 4 का हमें ए देखने को मिल जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में किस रामसर साइट को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है, तो ये पौंग जलाशय हमारा जो हिमाचल प्रदेश में देखने को रंजीत सागर, राजा रंजीत सिंह के नाम पे भी, सर महाराणा प्रताप या रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है। पौंग जो यहाँ पे जलाशय भी देखा जाता है हमारा। केंद्र सरकार ने 2024 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा, अब टोटल हमारे यहाँ पर शास्त्रीय भाषा जो देखने को मिल जाती है 11 देखने को मिल जाती हैं। तो किसको घोषित किया गया, तो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया व बंगाली देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं हम, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये हमारा वाराणसी में बनाया जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। 18वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अब 27 में हमारा नया मनाया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू विमान जो हवाई बनाई है हमने अभी हवाई पट्टी, तो कहाँ है, लद्दाख में देखने को मिल जाती है, ऑप्शन हमारा बी हो गया। विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर पहला IIT कैंपस अभी स्थापित किया है, तो तंजानिया में स्थापित किया गया है। और IIT मुंबई या दिल्ली में से कोई एक है, दिल्ली है, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। NCERT ने भारत का पहला पाठ्यक्रम संशोधित कर किस की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, तो हमें ये जो महेश चंद्र पंत थे उनके द्वारा NCERT के सिलेबस का संशोधन किया गया। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हमें सिक्किम में देखने को मिल जाता है, डिजिटल घुमंतू राज्य गांव। मन की बात PM मोदी ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में जो न्यूट्री गार्डन है उनकी बहुत तारीफ की, तो ये न्यूट्री गार्डन लक्षद्वीप में स्थापित किए जा रहे हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल संकट जारी करने वाला पहला
पहला राज्य कौन सा है हमारा, तो ये हमें केरल देखने को मिल जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। इसमें हम जो हमारे विश्व के 2024 से लेकर 2026 के जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या हमारा पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 को भारत के किस देश ने सितवे बंदरगाह का परिचालन का नियंत्रण ले लिया, तो हमारे सितवे पाया जाता है म्यांमार में। अगला है हमारा कि वर्ष 2025 में जो हमारे 92 वर्ष की आयु में कैमरून के राष्ट्रपति चुने गए वो कौन देखने को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन डी पॉल बिया देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश में सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की, तो एक कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 जिम्बाब्वे में ऐसा किया गया। किसके द्वारा, AI संचालित जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह को प्रारंभ किया गया है, तो ये हमें देखने को मिलता है जो 4 नंबर पे, तो ये WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया। 7 अप्रैल 1948 में जिनेवा में इसका मुख्यालय है। टेड्रिस अधानम इसके हमें राष्ट्राध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। और जून 2024 चंद्रमा में अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला कौन सा, तो चीन। ये BPSC 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 70 वाली BPSC थी उसमें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किस देश में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थी उसके द्वारा जो आयोजन किया गया उसका श्रीलंका में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विश्व का पहला देश बना जहां गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, तो हमें ये देखने को मिल जाता है फ्रांस के अंतर्गत ऐसा देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल के अंतरिम मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री चुनी गई सुशीला कार्की, अब तो बलेंद्र शाह यहाँ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसके रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 में किस NGO को जो एजुकेट गर्ल है उसको ये प्रदान किया गया। ऑप्शन बी। हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने वाला देश कौन सा, तो यूनेस्को से कौन बाहर हो गया है, तो हम देखें तो 10वें का बी अमेरिका बहुत WHO से निकल रहा है, यूनेस्को से निकल रहा है, सब जगह से निकल रहा है। तो नाटो का जो 22वां सदस्य कौन बना, स्वीडन। ये भी BPSC जो 71वीं में पूछा गया था। फरवरी 2026 में किस देश के सर्वोच्च नेता अली खमेनी की हत्या मिसाइल हमले से कर दी, तो ईरान की हमें देखने को मिल जाते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में किस भारतीय त्यौहार को अधिकार राजकीय अवकाश, तो ये दीपावली को इन्होंने राजकीय अवकाश घोषित किया गया। वर्ष 2025 में किस देश ने परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, तो ये रूस हमें ऐसा देखने को मिल जाता है, रूस ने ऐसा किया है। अगले उस पर स्लाइड पर चलते हैं हम। माफ़ करिएगा दोस्तों, ये थोड़ी रिवर्स लग गई है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं इनके सभी क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। ये जो रिवर्स लगी है फिर भी मैं आपको इनके पूरे क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तो मैं बोल देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर ही बताता जाऊँगा मैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजनीति 2020 में के परिचालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर प्रारंभ किया गया। तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कहाँ पर किया गया है, तो हमारा मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो जी हमें देखेगा ऑप्शन ए हमारा अप्रैल 2023 में। जो सेकंड का ऑप्शन अपने का ये हो जाएगा, सेकंड का ये, फर्स्ट का हमारा सी देखने को मिलेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन को प्रारंभ किया गया, तो तीसरे का हमें ये देखने को मिल जाएगा। तीसरे का क्या होगा, ए, शहडोल से ये प्रारंभ किया गया था। अगले 4th नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, महामारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु कहाँ से मिशन महिमा की शुरुआत की गई, तो ये कहाँ से की गई, ये हमारी झाबुआ से की गई। तो इसका ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। कौन सा, 4 का बी देखने को मिलेगा। उसमें 5वें नंबर के बारे में बात करें हम, तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में जो किसानों को प्रति किलोग्राम कितने रुपए दिए जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 10 रुपये प्रति किलोग्राम दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रारंभिक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए आयु की पात्रता कितनी देखने को मिल जाती है, तो इसका है ऑप्शन बी, 18 से 29 वर्ष की आयु देखने को मिल जाती है। 7वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह में कितनी राशि वधू के खाते में चेक के द्वारा प्रदान की जाएगी, तो ये किसी 49,000 रुपये, शायद इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब शायद 55,000 रुपये भी हो गई है, शायद 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हों और ये चेक से 49,000 रुपये दिए जाते हों, तो टोटल मेरे हिसाब से 55,000 रुपये राशि दी जाती है। अगला है हमारा जो 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, मुख्यमंत्री किसान जो कल्याण योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो ये हमारी सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई। तो 20 नंबर का बी नंबर का आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर पर चलते हैं हम क्वेश्चन पे, टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना के साथ कितना ऋण प्रदान किया जाता है, 9वें का ये देखने को मिल जाएगा। 10,000 से लेकर आपका 1 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद में हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस विभाग के द्वारा जो हरित वसुंधरा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो हमारा मुख्य रूप से जो उच्च शिक्षा विभाग है,
ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा ये संचालित की जा रही है? तो ये 11वें का भी ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का पीएम जनमन योजना का अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन जनजाति को लक्षित किया गया है? पीएम जनमन आपको पता होगा बेगा बारिया सहारिया, तो सी नंबर का इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला उदित अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित किया गया है? 13वें नंबर में तो उदित अभियान जो प्रारंभ किया गया महिला एवं बाल विकास के द्वारा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि जो शौर्य संकल्प जो योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को आर्म्स फोर्स में जो ट्रेनिंग है वो देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अब हमारी जो केंद्र की जो मुख्य योजना है उनसे जुड़े हुए जो एमसीक्यू है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो हमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं कि पीएम जनमन योजना के लाभार्थी कौन कौन देखने को मिलते हैं हमें? तो जो पीबीटीजी समूह है मुख्य रूप से वो देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में प्रेरणा जो लॉन्च किया गया वो हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो हमें एक अनुभवात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में ये प्रारंभ किया गया। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है पीएम श्री योजना का संबंध किस मंत्रालय से हमें देखने को मिल जाता है? तो पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय से संबंध है। प्रली लाओ पैसा कमाओ ये किसके द्वारा? प्रली का अर्थ तो जो घास फूस है वो ले आइए और उत्तराखंड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर देखने को मिलेगा हमें। अगला है हमारा कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का नया नाम क्या पीएम सर्वोदय योजना कर दिया गया है। अगला है हमारा कितने वर्षों में रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने को उद्देश्य प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना शुरुआत की गई? 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें 1 करोड़ घर इसमें पीएम सर्वोदय योजना के तहत जोड़े जाएंगे। पीएम जनमन योजना कब प्रारंभ की गई और किस राज्य से? 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ की गई और ये झारखंड से प्रारंभ की गई। इसमें क्या है जनजातियों को जो पिछड़ी हुई जनजातियाँ उनको न्यायिक सहायता से जुड़ी हुई उनके विकास के लिए कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब हम देखें कि जो मई 2023 में किसने बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो हमें देखने को मिलेगा स्मृति ईरानी के द्वारा ऐसा जो 2023 की वो थी, लेकिन ध्यान रखना अभी वर्तमान में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री नहीं देखने को मिलती है, तो इस समय 2023 में प्रारंभ किया था। मिष्टी योजना जो मैग्रोव जो वृक्षारोपण है उनसे जुड़ी हुई है, ये हमारे बजट जो 24-25 का आया था उसमें ये इसका वर्णन देखने को मिला था। उसके बाद में हम देखें जो हमारे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में प्रारंभ हुई और इसके अंतर्गत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? तो हमें देखने को मिल जाते हैं 18 कितने 28। ऑप्शन बी। नया सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या देखने को मिलता है हमें? तो अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना इसका मुख्य हमें वो देखने को मिलता है। उसका 15 नवंबर क्यों महत्व है? तो बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के कारण जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। किस राज्य की महिलाओं ने स्तन कैंसर का पता लगाने की रोकने के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा में ऐसा किया गया है। अगला है हमारा धरती आबा योजना 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ की गई थी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो बजट से जुड़े हुए जो मुख्य हमारे जो एमसीक्यू है मध्य प्रदेश का बजट एवं जो आर्थिक सर्वेक्षण है जो नया वाला 2000 देखो बजट है हमारा मध्य प्रदेश का 2025-26-27 वाला और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो हमारा 25-26 वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश जो आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार उद्देश्य में पर्यटकों का आगमन लगभग कितना देखा गया? 5.5 करोड़ रहा और राज्य की जो कुल जनसंख्या का लगभग कितना % है? जो उज्जैन में इतना रहा, तो जो टोटल मध्य प्रदेश में जो पर्यटन रहा था उसका वो कितने % देखने को मिल जाता है? तो ये टोटल पर्यटन का 42% देखने को मिलता है। मतलब सभी जगह लोग घूमने गए उसमें से 42% लोग कहाँ पे घूमने गए? तो वो उज्जैन में देखने को घूमने गए। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो कहाँ है? तो वो सागर में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो जो कृषि कर्मठ पुरस्कार 2021 तक मध्य प्रदेश को 7 बार प्रदान किया जा सका। मध्य प्रदेश में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम तो इंदौर देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का जो नीति आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले ने बहुआयामी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो अलीराजपुर। ऑप्शन डी 2023 के पीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पीएम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो धार में। 7 बनाए जाएंगे, एक मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो लगभग इसमें 3 लाख लोगों को रोजगार और 5 लाख से अधिक किसानों को इससे फायदा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश 2025-26 में स्थिर भाव पर जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी देखने को मिल जाती है? 76,971 रुपये देखने को मिल जाती है और प्रतिशत मूल्यों पर 1,69,000 के आसपास में देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर का। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में वेटलैंड सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो इंदौर को वेटलैंड सिटी यशवंत सागर सिरपुर लेक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूल त्याग रेट थी और अच्छा 6वीं से लेकर 8वीं तक कितनी थी? तो हमें कितनी देखने को मिल जाती है? 0 से लेकर जो पहला ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 0%। तो हमें 1 से लेकर 5वीं तक और 6वीं से लेकर 8वीं तक 6.3 मतलब 100 में से 6 बच्चे उस समय पर आना बंद कर देते हैं, लेकिन 1 से 5वीं तक सभी बच्चे जाते हैं।
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति बिजली खपत हमें कितनी देखने को मिल जाती है, जो मुख्य रूप से अधिकतम देखने को मिल जाती है राज्य में, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेड़न को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, या देश की भी, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास को पूरा क्षेत्र में लाकर गीगावाट में बिजली को उत्पादित किया जाता है, मेगावाट में बिजली को उत्पादित किया जाता है। आगे देखते हैं हम, जो हमारा 10वें नंबर का आंसर है, इसका आंसर मिलेगा 1398 किलोवाट हमें देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश के में किस वर्ष 2022-23 में अंडे प्रति जो व्यक्ति उपलब्धता कितनी देखने को मिल रही थी हमें, तो यहाँ में 37 अंडे प्रति वर्ष देखने को उपलब्धता देखने को मिल रही थी। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट जो मिशन है वो कब प्रारंभ किया था, तो जो 12वें नंबर का हमें बी नंबर का, तो ये कब देखने को मिला था हमें 2023-24 में हमें ये देखने को मिल गया था। आगे चलते हैं हम, अगला जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जो बैंकों की संख्या है वो कितनी देखने को मिल जाती है, तो जो हमारे 13वें नंबर कितनी 33 देखने को मिल जाती है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में दूध प्रति व्यक्ति कितना 707 ग्राम प्रति ग्राम देखने को मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा 25-26 वाला आर्थिक सर्वेक्षण है, पेपर में इससे पूछे जाने की जो संभावना कम है, लेकिन आप 25-26 वाला तो कम पूछा जाएगा, 24-25 को अच्छे से रट के जाइएगा और उसके बजट को भी रट के जाइएगा, ये पूछे जाने की संभावना अधिक देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हम जो केंद्रीय बजट के जो मुख्य प्रावधान है उनके बारे में, कि जो हमारा जो 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था केंद्र में, वो कब प्रस्तुत किया गया, तो जो केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव है उनको देख रहे हैं हम, तो कब प्रस्तुत किया गया था, तो जो हमारा 1 फरवरी 2026 में प्रस्तुत किया गया। दूसरा ऐसा बजट था जो संडे के दिन प्रस्तुत किया गया था, इससे पहले यशवंत सिन्हा जी के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। और 9 बार बजट प्रस्तुत करने वाली निर्मला सीतारमण हमारी दूसरी सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री बन गई हैं, और महिला तो पहले हो चुकी हैं। उसके बाद में केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या रखी गई है, तो हम बात करें इसकी, रखी गई है रोजगार कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, ये हमें देखने को मिल जाती है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय शेयर बाजार विश्व के कौन से नंबर पर पहुंच चुका है, तो हमारे जो विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार देखने को मिला है। उसके बाद में बजट 2024 में चर्चित मिशन पूर्वोदय में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, जो पूर्वोदय में हमें कौन सा राज्य शामिल नहीं होने देखने को मिलता है, असम राज्य इसमें शामिल नहीं है, जो पूर्वोदय में असम को शामिल नहीं किया गया है, तो उनका 4 का डी। उसके बाद में हमारा वित्त वर्ष 2025 में भारत में कुल निर्यात कितना रहा, तो मतलब हम जो 2025 में भारत में कुल निर्यात कितना देखने को मिलता है, तो हमारा 825.2 बिलियन डॉलर का हमने विदेशी श्री अन्य किससे संबंधित है, तो मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के भारत के किस, जो उस समय क्वेश्चन था तो ये पेपर में पूछा भी गए थे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन लिखे हुए, तो ऑप्शन है चीन सर्वाधिक आयात हम कहाँ से करते हैं, चीन से, और वर्तमान में भी हम चीन से ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अलग बदलाव हो। उसके बाद में वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो IIT IIMs वगैरह की संख्या कितनी है वर्ष 2025 के अनुसार, तो 23 तो हमारे यहाँ पे आपको IIT मिल जाएंगे, 21 IIM और 20 एम्स मिल जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक में कौन से स्थान पर आता है, तो हम जो 7वें नंबर पर आते हैं सेवा निर्यात में। उसके बाद में बजट 2026-27 में बताए गए कर्तव्यों में से कौन सा शामिल है, तो हमारे जो 3 कर्तव्य बताए गए हैं, तो आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, संधारणीय विकास आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर देखने को मिल जाएगा हमें। अगला है विदेशी व्यापार, जो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, तो 2023 में भारत ने 2023 तक जो हमारा निर्यात है वो कितने % तक, कितने मतलब रुपए तक पहुँचाने का लक्ष्य रखेगा, तो $2 ट्रिलियन का निर्यात की बात की गई है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो इसका जो आंसर है हमारा 12वें का, तो कितने बनाए जाएंगे, एक बार किसको कन्फर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 3 बनाए जाएंगे, तो एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या आंसर थोड़ा सही नहीं दिया हुआ, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और एक वो जो कौन मैंने आपको आंसर बताया था कि पूर्वोत्तर विकास 2024 में किसको हटाने की बात की गई, तो उसको भी आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। विश्व बैंक द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा कितने मतलब उसने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे आपको कितनी राशि बनाएगी, $3 उसने कर दी है, कितनी, $3। उसके बाद में जनवरी 2026 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने गुना हो गया है, जो लगभग 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है, तो कितना पहुंच गया है हमारे यहाँ पे, जो कितना गुना नहीं कितना हो गया है, जो हमारा 14वें नंबर का ये देखने को मिल जाएगा, $701 बिलियन हमारे यहाँ पर FCR देखने को मिला, फॉरेन करेंसी रिजर्व देखने को। अब हमारे जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो भी हमारे जो MCQ हैं उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है हमारा वित्त वर्ष 2022-23 में दायर किए गए पेटेंटों की संख्या मध्य प्रदेश की कितनी देखने को मिलती है, तो हमें
646 देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बौद्धिक संपदा अधिकार मध्य प्रदेश में दायर किए गए जो टोटल डिज़ाइन है वो कितने थे, तो वो हमारे 441 देखने को मिल जाते हैं। एक जिला एक उत्पाद में जो वाटिका प्रिंट है वो कहाँ से संबंधित है, तो वाटिका प्रिंट हमारा उज्जैन से संबंधित, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। SDG 2023 के लक्ष्य 6 में जो स्वच्छता जल में मध्य प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में फ्रंट रनर की भूमिका में और सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने जल के क्षेत्र में ही किया हुआ है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश ने प्रति 100% डिजिटल वाले जो जिले हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो हमारे जो बैतूल, इंदौर व विदिशा में 100% डिजिटल वाले जिले देखने को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित खनिज कॉन्क्लेव 2024 के दौरान जारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश की किन खनिजों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान देखने को मिलता है, तांबा, मैग्नीज और हीरे में, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो जनगणना जो 27 है उसके जो शुभंकर हैं वो कौन है, तो विकास और प्रगति देखने को मिल जाएगा। विकास मनुष्य, प्रगति लेडीज़ के रूप में, इसको मनुष्य नहीं मतलब वो मेल है वो फीमेल है, मनुष्य तो हम सभी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगलिया जी 16वें आयोग के अध्यक्ष हमें देखने को मिल जाएंगे। इसकी रिपोर्ट कब से कब तक, 2026 से लेकर 2031 तक लागू रहेंगी और नवंबर में इन्होंने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके बाद निम्न में से कौन से बागवानी समूह में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान देखने को मिल जाता है हमें, तो मसाला धनिया, ऑप्शन बी मसाला धनिया लहसुन संतरा टमाटर में देखने को मिलता है। मिताली एक्सप्रेस जो 2 देशों के मध्य चलाई जाएगी वो कौन कौन से देश होंगे हमारे, तो वो होंगे ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के मध्य में। भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया तो जो हिटैची पेमेंट सिस्टम है उसके द्वारा, ऑप्शन बी आंसर होगा। भारत में रक्षा परियोजना में 100% जो FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी मतलब किस देश से संबंधित है ये, तो हमारी ये कंपनी स्वीडन से संबंधित है। अगली बार देखें हम आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है, कि उसको मून लाइटिंग कहते हैं। तो आप एक समय में एक साथ में 10 नौकरियां नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते हो। समाचार पत्रों में चर्चा में रही सिल्क बॉम्ब ईटिंग जो स्ट्रेटजी है किससे संबंधित है, वो चीन से संबंधित है, इस विचारधारा से जो घुसपैठ, क्योंकि ये अंदर आ जाते हैं लेकिन बाहर जाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ये आपकी टेरिटरी में घुस जाएंगे, उसके बाद में बाहर निकलने में 10 मीटर आ जाएंगे, 5 मीटर बाहर जाएंगे, तो ये स्ट्रेटजी होती है ईटिंग बॉम्ब। उसके बाद में अगली चर्चा करते हैं हम मध्य प्रदेश में जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो कौन सी देखने को मिलती है, तो हमें ये सिरपुर लेक देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो बाघ गणना के अनुसार सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देश में तेंदुए में सर्वाधिक संख्या कहाँ देखी जाती है, तो मध्य प्रदेश में देखी जाती है। 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या देखने को मिली हमें, तो ये देखी थी मेरा वोट मेरा भारत मेरा वोट। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत श्रेणी 2024 में भारत की जो 43वीं विश्व विरासत साइट बनाई गई तो मोइद्दम असम में, और 44वीं कौन सी है, तो वो जो शिवाजी के किले हैं मुख्य रूप से वो देखने को मिल जाएंगे। भारत में सोलर सिटी किसे घोषित किया गया है, तो सांची को भारत में सोलर सिटी घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यूनेस्को शहर घोषित किया गया, किसके लिए, संगीत के लिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाता है, लमेटा घाट जबलपुर में बनाया जाता है, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और जो हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो हमारा 5 अक्टूबर को हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक कहाँ देखने को मिलता है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ पर कार्बन स्टॉक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इमिशन हम ज़्यादा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमें इमिशन कम देखने को मिलता है, इसलिए ये आंसर है। चैंपियन ऑफ अर्थ 2025 को उसको दिया गया है सुप्रिया साहू को, किस लिए, तो पर्यावरण व जलवायु के क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्यों के लिए। SDG 2023-24 में लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो ये हमारा फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। वहीं वर्ष 2024 में चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन देखा गया, तो 5वीं सतह पर कौन पहुंचा अभी, तो हमें जापान देखने को मिला, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए, तो ये हमारे जो बायोगम सत्याग्रह था उसको 2024 में 100, क्योंकि 1924 में देखने को मिल जाता था बायोगम सत्याग्रह। अब हम चलते हैं अगले उस पर स्लाइड पे। तो अगला है हमारा जो विविध, मुख्य रूप से विविध देखने को मिल जाएगा। हमारा बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं विविध में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जो वित्तीय जो स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर देखने को मिलता है, उड़ीसा का इसमें पहला स्थान था, मध्य प्रदेश का इसमें 9वां स्थान देखने को मिल जाता है। वर्ष 2025 में बैतूल जिले में किस उत्पाद को जो GI टैग प्रदान किया गया, तो बरेवा जो क्राफ्ट है उसको, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2025 में जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट GI से जुड़ा हुआ है तो वो किस राज्य से जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन सी का बी, ए गुजरात से जुड़ा हुआ था सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। उसका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो 1993 में स्थापना हुई, इसका मुख्यालय जर्मनी में कहीं फ्रैंकफर्ट या बर्लिन शहर में देखने को मिल जाए, दो में से एक है, देख लीजिएगा। और जो सही हो वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी संजय ऐप का संबंध किससे है? तो संजय ऐप हमारा सड़क सुरक्षा से देखने को मिल जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा संजय ऐप जो लॉन्च किया गया, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले में तो जो सीताफल है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या देखने को मिल जाती है हमें? तो 2026 में जो थीम रखी गई थी हमारी, तो विज्ञान में महिलाएं, क्या है ऑप्शन? विज्ञान में महिला, ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो बलराम ऐप है, जो बलराम ऐप है उसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो 8वें का हमें सी देखने को मिलता है। किसानों की समस्या के समाधान करने के लिए बलराम ऐप प्रारंभ किया गया। सुविधा पोर्टल भारत के किस संस्था या मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 9वें का डी, ये हमारा भारतीय निर्वाचन विभाग के द्वारा जारी किया गया। मध्य प्रदेश का अग्रदूत पोर्टल किस विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो 10वें का डी, जनसंपर्क विभाग द्वारा ये जारी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हमारा बी, वाराणसी में बनाया जाएगा। उसके रसास की कड़ी प्रमुख रूप से व्यंजन है इस जिले का, वो किस जिले से संबंधित है? रसास की कड़ी हमें मऊगंज में बहुत फेमस है। मुकुंदपुर व्हाइट कोट सफारी जो 23 में प्रारंभ की गई थी वो किस जिले के अंतर्गत अभी शामिल है वर्तमान में? तो मैयर के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएगी मुकुंदपुर व्हाइट सफारी। उसके बाद में हाल ही में देश के जो 26वें जो नौसेना अध्यक्ष बनाए गए उनका संबंध कहाँ से मिल जाता है? हमारा सतना से देखने को मिल जाता है। रीवा से हमारे थल सेना अध्यक्ष जो उपेंद्र जी हैं हमारे, उनका वर्तमान में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अंतिम जो खेलों से जुड़ा हुआ जो है करंट अफेयर्स का अंतिम पेज है हमारा ये, उसके बारे में। पेरिस ओलंपिक में भारत को जो 6 पदक मिले उनमें से क्या था? तो हमारा 1 रजत था, 5 कांस्य था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप की विजेता कौन रही? तो ये भारत हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में खेलो यूथ गेम्स में कहाँ पे आयोजित की गई? 7वें, तो ये मुख्य रूप से बिहार में देखने को मिल जाएंगे। हमारे 2025 में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान पहला देखने को मिलेगा। पैरा ओलंपिक 2024 में रोविना फ्रांसिस और कपिल परमार किससे जुड़े हुए हैं? तो पैरा जूडो से जुड़े हुए हैं हमारे कपिल परमार, और शूटिंग से संबंधित है रोविना फ्रांसिस, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के जो विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज, इसने हराया किसको है? नोवाक जोकोविच को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन है? तो भारत देखने को मिल जाएगा, न्यूजीलैंड को भारत ने हराया है। उसके बाद में T20 जो खेल में सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है उसके विजेता उप विजेता कौन थे? झारखंड के कप्तान ईशान किशन थे, और जो उप कप्तान जो उप विजेता कौन रही? हरियाणा देखने को मिली, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जो भारत की पहली महिला पिच क्रिकेटर कौन थी? जसिता कल्याण देखने को मिला, ऑप्शन सी। विश्व शतरंज 2024 के विजेता डी क्रिकेट ने फाइनल में किसको हराया? डिंग लेरन को हराया, तो चीन के हैं ये, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में का आयोजन किस देश के अंतर्गत किया गया? तो 11वें का सी, ये भारत के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन सी। उसके बाद मेजर ध्यानचंद 2023 में जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को प्रदान किया गया, तो वर्तमान में अभी चारों को प्रदान किया गया, तो उसको आप देख लीजिएगा, मैं इसके बारे में पढ़ाया है। प्रो कबड्डी लीग 2025 के विजेता दबंग दिल्ली ने फाइनल में किसे हराया था? तो जो 13 है हमारा उसका बी, तो पुनेरी पल्टन को हराया था दबंग दिल्ली ने। उसके बाद में हमारा है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के अमन शेरावत ने किस वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में, तो कई पेपरों में पूछा गया है, तो कुश्ती फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम के अंतर्गत उन्होंने प्रदर्शन किया। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने जो परीक्षा धाम के जो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे पुस्तक के, उनका रिवीजन कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।